हम देखेंगे बी प्लस ट्री। ठीक, बी प्लस ट्री भी एक अन्य मल्टीवेट ट्री होता है, ठीक है, जिसमें कि डेटा वैल्यू का अरेंजमेंट बी ट्री की तरह ही के समान ही होता है, किंतु इस ट्री स्ट्रक्चर में प्रत्येक डेटा वैल्यू का अंतिम लेवल पर रिप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, अंतिम लेवल पर दोहराई जाती है डेटा वैल्यू। ठीक, और इस डेटा ट्री स्ट्रक्चर में सभी लीफ नोड भी एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, लिंक होते हैं, इसलिए इस ट्री स्ट्रक्चर में बी ट्री की तुलना में ज़्यादा इफ़िशियंट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग संभव है, क्योंकि सभी डेटा वैल्यूज़ लास्ट लेवल पर स्टोर की जाती है। लास्ट लेवल के सभी नोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए केवल लास्ट लेवल पर ट्रैवर्सिंग से शॉर्टेड आउटपुट प्राप्त होता है। तो किसी भी एलिमेंट को इस लेवल पर आसानी से सर्च किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है ये डायग्राम, ये है बी प्लस ट्री का एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं इसमें जो डेटा वैल्यू है उसे लास्ट लेवल पे दोहराया गया है, 30, 20, 40, और लास्ट लेवल पर लिंक किया गया है। सारे नोड एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक, अब हम देखेंगे ये एग्जाम्पल को, जिससे हम 30 इंसर्ट करना है। सबसे पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे कि कितने ऑर्डर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो m इक्वल्स टू हमने लिया 3 क्या है, हमारे लिंक हैं, 3 लिंक होगी, 1 2 3, और m इक्वल्स टू m-1 इक्वल्स टू 2 - 1, 3 - 1 इक्वल्स टू 2 जो है डेटा वैल्यू होगी, 1 2 डेटा वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो हमारा पूरा नोड एम्प्टी है, हम इंसर्ट करेंगे 30। ठीक, तो 30 इंसर्ट करेंगे तो 30 तो डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट करेंगे 20, इसके मैं एग्जांपल में। नेक्स्ट हम इंसर्ट करेंगे 20। ठीक, तो 20 तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, मगर क्या है कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो हमें 20 देन 30 प्रॉपर प्लेस पर हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इंसर्ट होगा 40। ठीक, हम इंसर्ट करेंगे 40, तो 40 जो है आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये ओवरफ्लो की कंडीशन होगी, या फिर हम बोलेंगे कंडीशन। ठीक, तो अब यहाँ पे हम स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। स्प्लिट मेथड हमने बी ट्री में इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, लेफ़्ट जो है लिया था, मिडिल राइट। तो हमारा लेफ़्ट क्या है 20, मिडिल 30, और ये 40। ठीक, अब जो स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये जो है ये हमारा स्प्लिटर है। ठीक है, तो ये क्या स्प्लिटर, बी प्लस ट्री में इंसर्शन जो है वो बी ट्री की तरह ही आगे बढ़ता है। अंतर सिर्फ यह है कि जब एक नोड विभाजित होता है, ठीक है, तो मिडिल की फादर पर प्रमोट तो होती है, परंतु इसे राइट नोड में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे स्प्लिट हुआ तो ये 30, इससे लेस वाला आएगा यहाँ पे 20। ठीक,
और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 40। अगर अभी जैसे हमने बताया कि मिडिल की को फादर पर प्रमोट तो किया जाता है, परंतु इसे राइट नोड में भी रखा जाता है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी आएगी और फिर इंसर्ट होगा 40 और ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इंसर्ट किया ठीक, इंसर्ट करेंगे हम 10, तो 10 जो है 30, यहाँ आ जाएगा 10 20 30 40। ठीक है, नेक्स्ट हम इंसर्ट कर, अब हम इंसर्ट करेंगे 25। ठीक है, 25 इंसर्ट करेंगे। 25 अगर इंसर्ट करते तो 25 20 के बाद आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आएगा, ठीक है, 10 20 और 25, तो ये क्या हो जाएगी, वायलेशन कंडीशन। ठीक है, ठीक, तो फिर यहाँ पे स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट, ये हो जाएगा मिडिल और ये हो जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा, ये जो है 20, तो 20 को ऊपर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ आ जाएगा 30। ठीक, और अब 20 का लेफ़्ट क्या है, 20 का लेफ़्ट क्या हो जाएगा 10। ठीक, उसका राइट 25। बट बी प्लस टी में क्या होता है कि ये वैल्यू यहाँ पे भी आएगी लास्ट नोट पे, तो ये 20 25 और ये एज इट इज 30 40। ठीक है, इससे लिंक, इससे ठीक। अब हम इंसर्ट करेंगे 50। ठीक, 50 आना चाहिए यहाँ पे, 30 से बड़ा है यहाँ पे राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी जो वायलेशन कंडीशन हो जाएगी, ठीक, ओवरफ्लो की कंडीशन, तो ये भी स्प्लिट होगा। तो ये 40 जो है मिडिल, ये लेफ़्ट और ये राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो जाएगा, अगर ये स्प्लिट हुआ तो ये कैसे हो जाएगा 40 मिडिल। अब ये है जो यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 20 30 और 40, तो ये भी वायलेशन कंडीशन होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा फिर मिडिल, ये लेफ़्ट और ये राइट। ठीक है, तो फिर हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा मिडिल 30, ठीक, ये 20 इसका लेफ़्ट, तो यहाँ आ जाएगा 20, ठीक, और इसका राइट 40। ये हो गया। अब 20 का लेफ़्ट क्या है अपना, वो यहाँ आ जाएगा 10 और ये है 20, और अगर यहाँ पे अपन ने इसको स्प्लिट किया था तो इसका लेफ़्ट 30 और राइट 50। ठीक, तो ये हो जाएगा लेफ़्ट 30
राइट में 40 भी आएगा कि इसकी डेटा वैल्यू नीचे भी आएगी, स्टोर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट हम 35 इंसर्ट करेंगे। तो 35 जो है वो इससे बड़ा है, राइट हैंड साइड आएगा, और इससे छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक, तो हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, ये 20 40 10 20 25 यहाँ पे आ जाएगा 30 और 35 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी। नेक्स्ट अगर हम इंसर्ट करते हैं 50, तो फिर 50 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इंसर्शन इन बी प्लस ट्री। फिर हम अब डिलीशन देखें। ठीक है, तो अगर हम डिलीट करेंगे 35, सपोज 35, तो 35 यहाँ से डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा यही डायग्राम। वो ये यहाँ से बस ये जो है 35 डिलीट हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक, बट अगर हम 40 को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो डिलीशन में कंबाइंड मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके अंतर्गत पेरेंट नोड की वैल्यू, जैसे ये है, हम इसको डिलीट करेंगे तो पेरेंट नोड की वैल्यू और राइट और लेफ़्ट सिबलिंग की वैल्यू को कंबाइन किया जाता है। ठीक, इसको डिलीट करेंगे तो लेफ़्ट और राइट सिबलिंग की वैल्यू जो है वो कंबाइन होगी। तो सपोज 40 डिलीट हुआ, यहाँ से डिलीट होगा 40, तो यहाँ से भी डिलीट होगा। ठीक है, तो ये और ये वैल्यू कंबाइंड होगी। ठीक, तो पेरेंट नोड की वैल्यू और राइट और लेफ़्ट सिबलिंग की वैल्यू को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ की वैल्यू को कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा 30 और 50। ठीक है, ये तो ठीक है। अगर यहाँ इस सिबलिंग की लेफ़्ट सिबलिंग की वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगी 10 20 और 25। ठीक है, फिर से वायलेशन कंडीशन आ गई। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो 20 क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ऊपर शिफ्ट होगा तो फिर कैसे हो जाएगा ये डायग्राम, इस प्रकार 20 ऊपर शिफ्ट हुआ, ये हो गया 20। ठीक, 30, अब इसका 20 का लेफ्ट क्या है अपना, 20 का लेफ्ट है अपना 10। ठीक, और उसका राइट है 25। ये वैल्यू यहाँ कॉपी होगी। ठीक, अब ये ठीक, और इसका जो है ये एज इट इज आ जाएगा 30 और 50। ठीक, ये हो गया हमारा डिलीशन।
Thank you for watching my video.